this is Dr. Nerdy here, and you are watching this video about prostate. This video is all about what is prostate, what are the basic prostate anatomy tricks to crack its very simple pathology, and what is its histology with easy explanations plus pictures. I'm going to show you, and these pictures are going to be very easy, and you're going to crack everything about the prostate anatomy and its tricks to understand its pathology just in few minutes. If you don't want to miss any of these easy answers to these difficult questions, don't forget to watch it till the end. Let's just start the answers to these questions. हमारे पास prostate क्या होता है? पहला जी हमारे पास prostate होता है एक ग्लैंड. सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट इसकी एनाटमी है. सो राइट अबव आई एम स्टार्टिंग द एनाटमी. पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें 5 पॉइंट्स अबाउट प्रोस्टेट याद रखने हैं जो कि हमें इसकी एनाटमी याद रखने में हेल्प करेगी. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दिस इज़ बेसिकली द लोकेशन. लेट मी टेल यू. हमारे पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ब्लैडर है, ठीक है ना जी. ये ब्लैडर आ गया. ब्लैडर का जो नेक होता है, दिस इज़ द नेक ऑफ द ब्लैडर, जहाँ से उसकी ओपनिंग ख़त्म हो रही होती है, शुरू हो रही होती है, जहाँ से यूरेथ्रा की स्टार्टिंग हो रही होती है. तो ये जी हमारे पास यूरेथ्रा आ जाएगा, ठीक है जी. अच्छा जी, यहाँ से नेक ऑफ द ब्लैडर को और यूरेथ्रा को इंसर्कल करता है हमारे पास एक ग्लैंड विच इज़ नोन एज प्रोस्टेट. तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो यूरेथ्रा है वो आफ्टर इट्स ओपनिंग फ्रॉम द ब्लैडर, ठीक है जी, ये प्रोस्टेट के अंदर से जाता है, इसके मिड के अंदर होता है, लाइक दिस इज प्रोस्टेट, तो ये अंदर जा रहा है, एंड फिर ये यूरेथ्रा आपके पास अगेन पेनिस के अंदर जाएगा और सारी वो चीज़ें होंगी जो वही एनाटमी. तो बेसिक थिंग टू रिमेंबर इज दैट इट इज एट द लोअर टर्म ऑफ ब्लैडर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म हमें पता चली कि इट इनसर्कल्स यूरेथ्रा. क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी सारी पैथोलॉजीज पर डिपेंडेंट है और इसके सारे सिम्टम्स भी यूरेथ्रा पर डिस्टर्बेंट होंगे. द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इसके बाद ये है कि बिल्कुल इसके जो पोस्टीरियर पर है, फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि इसका पोस्टीरियर तो पीछे होगा, बट सपोज करो कि दिस वाज अ पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर थिंग, तो इसके बिल्कुल पोस्टीरियर हमारे पास आ जाता है हमारा रेक्टम. और सबसे इंपॉर्टेंट बात रेक्टम में ये होती है कि जब डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हो रही होती है हमारे पास, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इज़ अ टर्म जिसमें हम रेक्टम की एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं विद हैंड. तब हम जब अपना हैंड इंसर्ट करते हैं तो देखो अब ये चीज़ पोस्टीरियर है ना, ये चीज़ एंटीरियर है, तो हम यहाँ पर जब हाथ रखेंगे तो हमें पोस्टीरियर वॉल ऑफ द प्रोस्टेट फील होगी, जो कि प्रोस्टेट की सारी पैथोलॉजीज़ में बहुत हेल्प करवाती है. तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में हमें कौन सी वॉल और कौन सी ज़्यादा पैथोलॉजीज़ हमें मिलेंगी प्रोस्टेट की, सारी जो प्रोस्टेट की पोस्टीरियर वॉल या उसके पेरिफेरल जोन पर एसोसिएटेड होंगी. तो बेसिकली द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ एंटीरियर टू रेक्टम. ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनाटमी पहले हमें याद रखनी है, दिस ब्लैडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हमें याद रखनी है कि प्रोस्टेट इंसर्कल करता है यूरेथ्रा को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द रेक्टम थिंग, डू नॉट फॉरगेट दिस. उसके बाद बाकी सब आसान हो जाता है, ठीक है जी. 2-3 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास. वो क्या हैं कि इट्स अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन. वाई इट इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन? हमने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा था कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो जिनकी आगे की कवरिंग में तो पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, बट पोस्टीरियरली वो इंसर्कल्ड नहीं होते. तो इसकी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. उनमें से एक जो है वो हमारे पास प्रोस्टेट भी है. तो ऑलरेडी ये चीज़ होनी चाहिए कि रेट्रोपेरिटोनियल का टर्म माइंड में होना चाहिए. इट्स अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन. ये एक स्पेसिफिसिटी है इसके बारे में, ठीक है. दूसरी बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो है 20 ग्राम. आपके सिर्फ 20 मिनट लगेंगे इस वीडियो को याद करने में, और आपको याद रखना है कि ये सिर्फ 20 ग्राम का है प्रोस्टेट, ठीक है जी. ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एंड इट्स अ ग्लैंड, वी ऑल नो दैट. अब इसकी बात करते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी की, बहुत इंपॉर्टेंट. हिस्टोलॉजी की हम बात करेंगे थोड़ी सी यहाँ पर. हिस्टोलॉजी में क्या होता है, इट्स अ ग्लैंड, ठीक है. ये शेप है इसका ग्लैंड का, इग्नोर माई ड्राइंग प्लीज़. अच्छा जी, ग्लैंड की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है हमारे पास कि इसके पास कोई ट्रू कैप्सूल नहीं है, नो कैप्सूल. तो पहला पॉइंट आ गया, इट हैज़ नो कैप्सूल. सेकंड बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आ गई है कि हर ग्लैंड में हमें पता होता है 2 चीज़ें होती हैं, स्ट्रोमा एंड पैरेन्काइमा.
पैरेन्काइमा वो जो फंक्शन होता है जिसमें ग्लैंड्स का जो एक्टिनाई है, जो डक्टल है वो आ जाता है, स्ट्रोमा वो जो सारा कनेक्टिव टिश्यू में होता है। तो पैरेन्काइमा में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ बेसिकली कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है जी, ग्लैंड के अंदर डिफरेंट एक्टिनाइज हैं, ठीक है। नाउ दे आर लाइंड बाय 2 लेयर्स। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कैसे 2 लेयर्स में होता है। आई एम गोना शो यू द पिक्चर दोनों की एंड में, इसकी एनाटमी की भी और ये भी तो क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है ना, तो इसकी जो हमारे पास आउटसाइड की लेयरिंग होगी वो होगी बिल्कुल लो क्यूबॉइडल लेयर्स, ठीक है। एपिथेलियम की लो क्यूबॉइडल लेयर होती है, बेसल लेयर जिसको कहते हैं, एक बेसल लेयर आ जाएगी लो क्यूबॉइडल, और एक आ जाएगी हमारे पास जो अपर कॉलमनर सीक्रेटरी होती है, जो कि एक्चुअली सीक्रेशंस कर रही होती है, और सारा का सारा जो गेम होता है वो इसी का ही होता है। तो द सेकेंड लेयर इज सीक्रेटरी लेयर, जो कि क्यूबॉइडल है, हमारे कॉलमनर है हमारे पास। आई थिंक वी आर प्रिटी डन विद दिस थिंग। जो आगे इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ वो बहुत और इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रोमा जो है, अब वो क्या है, स्ट्रोमा आपके पास ऑफकोर्स फिब्रोमस्कुलर होता है, कुछ फाइबर्स होंगी, कुछ मसल्स होंगी, स्मूथ मसल्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो, स्ट्रोमा हो या पैरेन्काइमा हो, इन दोनों की ग्रोथ कौन करवाता है? इन दोनों की ग्रोथ करवाता है हमारा एंड्रोजन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों की ग्रोथ एंड्रोजन्स। और कौन से एंड्रोजन्स होंगे? प्लीज डू मेक अ गेस। इतना तो इतना आना चाहिए बीइंग इन अ मेडिसिन के एंड्रोजन्स हमारे पास होते हैं टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन के साथ थोड़ा मेमोरी को रिवाइज करेंगे तो 5-अल्फा रिडक्टेज टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। और याद रखिएगा, ये सिर्फ पैरेन्काइमा को ग्रो नहीं करवाता है, स्ट्रोमा को भी करवाता है। आगे की जो भी पैथोलॉजीज हमारे पास आएंगी, इसकी जितनी भी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और कार्सिनोमाज आएंगे, उसमें हमें यही पता होगा कि ये हार्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं और ये दोनों को ग्रो करवाते हैं। दिस इज इट। बाकी हमने एक और आखिरी चीज़ पढ़नी है, विच इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट जी क्या करता है फंक्शन? लेट मी यूज़ दिस साइड ऑफ द पेज टू टेल यू गाइज। प्रोस्टेट हमारे पास एक ग्लैंड है, वी ऑल नो दैट। और ये ग्लैंड क्या करती है? हमारे पास जो हमारा ये बनाती है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। प्रोस्टेटिक फ्लूइड हमारे पास हमारे सीमेन में जाता है और इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, और हमारे पास स्पर्म्स को बहुत नीड होती है इस फ्लूइड की, और ये बेसिकली उसके फंक्शंस अलग होते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड के, बट ये एक फ्लूइड बनाती है जो कि स्पर्म्स को नीड होता है, दैट इज़ इट। बाकी और कुछ नहीं है इसके बारे में। सो आई थिंक आई एम डन विद दिस। एंड अदर देन जो प्रोस्टेट की पैथोलॉजीज होती हैं, लेट मी टेल यू दैट 3 किस्म की पैथोलॉजीज होती हैं, ओनली 3 टाइप्स ऑफ पैथोलॉजीज। द वन बेसिकली इज़ इन्फ्लेमेशन, जो कि हमारे पास एक्यूट और क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस में आ जाएंगी। द अदर इज़ बेसिकली आर बिनाइन थिंग्स, जिसमें हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया आ जाएगा, और एक हमारे पास कार्सिनोमा समथिंग आ जाएंगे। तो ये तीनों हमें पढ़ने के लिए वी नीड टू गो टू द अदर वीडियो, एंड इफ यू गाइज वांट टू डिग इट इनटू इट, you guys can watch it, and if you don't want to miss any of these, you can please right now, it was just a trailer for you guys. If you want to know more about the patho with the pictures, don't forget to subscribe to my YouTube channel right now, and make sure you click the bell icon button, and please do suggest me any of the things you want to suggest me in the comment section. So right now I'm going to show you the pictures. Now guys, this is the picture basic anatomy I've told you, and ये जो ये ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ अ ब्लैडर। इसके बिल्कुल देखिए नीचे हमारे पास प्रोस्टेट आ जाएगा, और इसके बिल्कुल पोस्टीरियर में हमारे पास हमारा रेक्टम आ जाएगा। तो दिस इज़ अ बेसिक एनाटमी, और इसके जो बीच में प्रोस्टेट के पास ऑन हो रहा है वो यूरेथ्रा है। And now we'll go towards our histopicture. Guys, this is a picture of the histology, and जो pinkish part दिख रहा है वो हमारे पास हमारा fibromuscular है, उसमें muscles और fibers हैं। अब बहुत से देखो this acini को, there are 2 layers you can see, एक basal layer होगा और upper जो हमारे पास cuboidal columnar होगा, जो lower होगा हमारे पास cuboidal होगा। तो zoom करके इस picture को अच्छे से देख लीजिए, these are the 2 lined gland, right? Only that's it. So thank you for watching this video.